हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंपोर्टेंट इंडेक्स, सूचकांक एंड रिपोर्ट्स। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से पेपर में प्रश्न पूछा ही जाता है। जिन लोगों का सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, तो हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा आपका वीडियो बीपीडी पटवारी लेखपाल का री एग्जाम कराया जाएगा, तो इस एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। हम दोस्तों सूचकांक के बारे में अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे कि इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है, पहले स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है और भारत का स्कोर क्या रहा है, क्योंकि दोस्तों ये चार चीज़ें ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है, बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक HDI में स्थान रहा है 130वां। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, इस सूचकांक को UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का 193 देशों में 130वां स्थान रहा है। ठीक है, और दोस्तों इस इंडेक्स में जो आपका सूचकांक है या फिर आपका स्कोर है भारत का, तो वह 0.685 है। ठीक है, 2023 में, क्योंकि 2023 के आधार पर ही ये 2025 में रिपोर्ट जारी की गई थी। और इस सूचकांक का स्कोर जो होता है तो वह 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट का शीर्षक जो था तो ये था दोस्तों, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द इज ऑफ AI। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका शीर्षक था जिस नाम से इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ठीक है, शीर्ष स्थान पर दोस्तों आइसलैंड रहा है, जिसका स्कोर है 0.972 और सबसे निचले स्थान पर है दोस्तों साउथ सूडान, जिसका स्कोर है 0.388। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत का जो स्थान है तो वह 102वां है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस रिपोर्ट को दोस्तों 2025 में कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है, जो गंभीर भूख की श्रेणी में है। ठीक है, मतलब इस इंडेक्स में भारत की श्रेणी भी पूछी जा सकती है, तो गंभीर भूख की श्रेणी में भारत को रखा गया है। ठीक है, और भारत का स्कोर क्या है, तो ये स्कोर है दोस्तों 25.8। ठीक है, पहले स्थान पर दोस्तों संयुक्त रूप से काफ़ी सारे देश रहे हैं, जैसे आपका आर्मेनिया, ठीक है, बेलारूस, बोस्त्रिया और हर्जेगोविना, ठीक है, बुल्गारिया, तो ये कई सारे संयुक्त रूप से देश पहले स्थान पर हैं। ठीक है, तो भारत की जो इस कंडीशन है इस इंडेक्स में, तो वह आपकी दोस्तों काफ़ी चिंताजनक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया। तो अभी आपको बताया कि गंभीर भूख, सीरियस हंगर श्रेणी में रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का दोस्तों इस रिपोर्ट में जो स्थान है तो वह 118वां है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये इंडेक्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में भी और दोस्तों एसएससी के एग्जाम में भी। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 118वां रहा और फिनलैंड पहले स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो सबसे शांतिपूर्ण देश जो है दुनिया का, तो वह है दोस्तों आपका आइसलैंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है,
और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का 115वां स्थान है। ये क्वेश्चन हम आगे देख लेंगे। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडिया 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन बी 25वां। ठीक है, तो 25वां स्थान रहा है आपका इस इंडेक्स में। इस सूचकांक के पहले संस्करण में भारत 25वें स्थान पर रहा है। मतलब ये जो आपका संस्करण था ये पहला ही संस्करण है और अमेरिका दोस्तों इसमें पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में भारत दोस्तों चौथे स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सैन्य शक्ति के मामले में दोस्तों ये आपका इंडेक्स जारी किया जाता है। इस सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि अमेरिका, रूस और चीन शीर्ष 3 में है। ठीक है, पहले स्थान पर आपका अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस हो जाएगा और चीन जो है ये आपका तीसरे स्थान पर हो जाएगा। तो ये शीर्ष 3 स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दोस्तों इस इंडेक्स में 9वां स्थान मिला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। कुछ वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में 9वें स्थान पर रहा है। कुल, ठीक है, कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर रहा है। शुद्ध वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पर बना हुआ है और कार्बन सिंक के मामले में 2021 से 25 तक भारत जो है तो यह शीर्ष वैश्विक कार्बन सिंक में 5वें स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है दोस्तों इस इंडेक्स में आपका 38वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत 139 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है, और शीर्ष जो देश हैं आपके, तो पहले स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड है जो लगातार 15वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा स्थान स्वीडन देश का है। अगला प्रश्न है कि WIPO द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में किस देश ने लगातार 15वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो अभी ऊपर देखा कि स्विट्जरलैंड ने दोस्तों आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान पाया है 15 साल से लगातार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय शहर भारत के शीर्ष AI हब के रूप में उभरा? तो दोस्तों बेंगलुरु ये देश, ये जो आपका शहर है तो ये शीर्ष AI हब के रूप में उभरा है। ठीक है, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है तो मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष वैश्विक रैंकिंग ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स में पहला स्थान सिंगापुर का है, दूसरा सोल का और तीसरा दोस्तों बीजिंग देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, तो शीर्ष स्थान पर दोस्तों डेनमार्क है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, पहला स्थान तो डेनमार्क को भी नहीं मिला। ठीक है, इसे भी चौथा स्थान मिला है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 स्थान पर तो दोस्तों कोई भी देश नहीं आया। मतलब इसका अपना कोई एक स्केल होगा और इस स्केल के मुताबिक दोस्तों इन 3 स्थान पर कोई भी नहीं आया है। चौथा स्थान दोस्तों डेनमार्क को मिला है। इसी में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को दोस्तों 10वां स्थान मिला है। ये भी क्वेश्चन हम आगे देख लेंगे। ठीक है,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 151वें स्थान पर है। पहले दोस्तों इसमें भारत 159वें स्थान पर था, अब थोड़ा सुधार हुआ है, 151वें स्थान पर आ गया है। फिर भी दोस्तों ये बहुत ही बुरी इंडेक्स है भारत की। भारत में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपकी अब बिकाऊ मीडिया हो चुकी है, ठीक है। सच तो दोस्तों कोई भी अब मीडिया दिखाता ही नहीं है, ठीक है। सब कुछ दोस्तों फर्जी चलता है। जिसने जिस चैनल को खरीद लिया बस वह उसी का ही आपका गुलाम बन जाता है, ठीक है। देखिए इस रिपोर्ट को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत 151वें स्थान पर और नॉर्वे पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का दोस्तों 14वां स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो आतंकवाद के मामले में भारत 14वें स्थान पर है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 14वें स्थान पर है, ठीक है। और बुर्किना फासो सबसे अधिक प्रभावित देश है आतंकवाद से। अगला प्रश्न है कि मुक्त भाषण सूचकांक फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में आपका 24वें स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। भारत दोस्तों 24वें स्थान पर, नॉर्वे पहले स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों आपका भारत जो है तो वह 115वें स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले स्थान पर आइसलैंड है, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा भारत 115वें स्थान पर है और आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों इस सूचकांक में भारत जो है तो वह आपका 99वें स्थान पर है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो SDG रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे वह भारत की हो या फिर दोस्तों इंटरनेशनल, ठीक है। भारत की जो रिपोर्ट आती है तो उसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला हुआ है SDG में? तो पहला स्थान मिला हुआ है, ठीक है। केरल को भी पहला स्थान है। दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर बने हुए हैं। दोनों के जो आपके मार्क्स हैं या स्कोर है तो वह सेम था 79, ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान है? तो 99वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की इस रिपोर्ट में भारत 99वें और फिनलैंड पहले स्थान पर है, ठीक है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। आगे बढ़ेंगे कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांसिशंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों इस सूचकांक में 71वें स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में दोस्तों भारत 71वें स्थान पर है, जबकि स्वीडन शीर्ष स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो रहा तो ये रहा है दोस्तों 131वें स्थान पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। इस रिपोर्ट को दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत 131वें स्थान पर है और आइसलैंड ने दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आइसलैंड तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्थानों पर पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। जैसे आपका सबसे शांतिपूर्ण देश हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका पहले ही स्थान पर है। और ये आपका जो है लैंगिक अंतराल वाला तो इसमें भी पहले स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे कि वैश्विक निवेश रिपोर्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को जो स्थान मिला है तो ये मिला है दोस्तों ऑप्शन डी 15वां स्थान, ठीक है। इसे दोस्तों
अनकैडेट की रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। एफडीआई द्वारा दोस्तों भारत को एक 15वां स्थान दिया गया और पहले स्थान पर दोस्तों अमेरिका रहा है। ठीक है, भारत ने 2024 में दोस्तों 27.6 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, और 2023 में 28.1 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया था। ठीक है, तो पहले के मुताबिक अब भारत ने कम निवेश किया है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो भारत को दोस्तों जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान मिला है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मन वॉच द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है और डेनमार्क शीर्ष चौथे स्थान पर है। ठीक है, हमने पीछे भी देखा था ये कि डेनमार्क जो है ये चौथे स्थान पर है तो पहला स्थान पर दोस्तों चौथा स्थान इसलिए है क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर किसी को भी नहीं रखा गया। आगे बढ़ेंगे कि जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत दोस्तों इस क्लाइमेट इंडेक्स में 6ठे स्थान पर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जर्मन वॉच के अनुसार जलवायु जोखिम के मामले में भारत 6ठे स्थान पर है और डोमिनिका पहले स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो भारत को दोस्तों हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां स्थान मिला है। पहले दोस्तों 77वां स्थान था, फिर 80वां स्थान हुआ और अब दोस्तों 85वां स्थान है। तो देखिएगा कि कैसे कैसे भारत का जो पासपोर्ट है तो वह कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, भारत दोस्तों 85वें स्थान पर है जो पिछले साल के 80वें स्थान से 5 पायदान नीचे खसक गया है। अब भारतीय नागरिक केवल 57 देशों में वीज़ा मुक्त या फिर वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर का पासपोर्ट दोस्तों सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब यहाँ का पासपोर्ट ऐसा है कि बिना दोस्तों आपके वीज़ा मुक्त के सबसे ज़्यादा देशों में घूम पाएंगे। ठीक है, तो सबसे मजबूत वीज़ा है सिंगापुर का। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है दोस्तों 38। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड में पूछा गया है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास। एक क्वेश्चन और है, उससे पहले दोस्तों ये जो आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था तो इसे WIPO द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और भारत 38वें स्थान पर रहा जबकि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार कोपेनहेगन रहने योग्य सबसे अच्छा शहर है। ठीक है, और दमिश्क जो है तो ये आपका सबसे खराब शहर है। मतलब दोस्तों कि दुनिया भर में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर जो है तो वह आपका कोपेनहेगन है। ठीक है, जो कि नीदरलैंड का है। ठीक है, और सबसे खराब जो शहर है तो वह आपका दमिश्क है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थी आपकी क्लास। आज की इस क्लास का जो होमवर्क रहेगा बताइएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, एक तो ये आपको होमवर्क बताना है, ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं। दूसरा बताना है कि वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। और तीसरा है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं दोस्तों जिनके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, साथ ही आपको बताना है कि यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और दोस्तों हम उत्तराखंड
का जो री एग्ज़ाम होना है बीडीओ बीपीडीओ पटवारी लेखपाल या फिर जो आपकी आने वाली भर्तियां हैं उनकी तैयारियां कर रहे हैं, तो आपके लिए हमने एक मिनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको टोटल 45 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस उत्तराखंड जीके के रहेंगे, 15 क्वेश्चंस दोस्तों अदर जीके जीएस के जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेगा, और दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे। इसमें आपकी उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली, लोकोक्ति, मुहावरे, ठीक है, ये सब रहने वाले हैं, और साहित्य भी। ठीक है, तो देखिए मिनी टेस्ट है आपका, तो इसे आपको जरूर लगाइएगा, पूरा आपका इसमें एक बार रिविजन हो जाएगा और आप अपने आप को परख भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला ही हमने टेस्ट किया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।